बाप के घर से निकाले जाने के बाद दुआ जुनैरा से मिली और जुनैरा ने उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अभी तक दुआ की मज़ाहमत जारी है। जुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। आप वहां जाएंगे? पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया और यहाँ तक चला आया तुम्हारे लिए। कौन? मैं नहीं जानती, मैंने उससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा और बहुत ही कोई मुश्किल सा नाम था उसका। बेहतर होगा कि हम दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें। हर औरत टिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? दुआ के वालिद की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि दुआ जब घर आई थी तो उसको उसने घर आने नहीं दिया और इतना ज़्यादा तमाशा लगाया कि पूरी दुनिया ने देख लिया। अगर खामोशी से घर आ जाती और उसको समझाता बुझाता, उस बच्ची की इज्जत महफूज थी, उसकी बात तो सुन लेता कम से कम, तो इतना ज़्यादा तमाशा ना होता और ना ही फिजा की ज़िंदगी बर्बाद होती। बस लड़की का एक कदम घर से निकालना होता है। किस किस्म की दलदल में वो फंस चुकी है अब, लेकिन पार्टी में उसको देख लेता है नौशेरवां और नौशेरवां अब उसके पीछे पड़ चुका है। उसको पता चल गया है कि अभी तक दुआ की इज्जत महफूज है और मैं इससे शादी कर सकता हूँ। जब वो उसको पहले खरीदने की ऑफर करता है, लेकिन वो कहेगी कि मैं एक कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। हालांकि अब वो एक मंडी में पहुंच चुकी है और बिकाऊ माल ही बन चुकी है, तो खैर नौशेरवां फिर भी उसको शादी की ऑफर करेगा और दुआ ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है। मैंने पहले भी एक रिव्यू में कहा था कि जुनैरा जो इतनी अच्छी बन रही है ये कोई अच्छी औरत नहीं है, बल्कि ये भी तवाइफ चलाने वाली, अड्डा चलाने वाली औरत है। क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता और अगर उसने हेल्प की है और जिस तरह से लड़कियां आधी रात के टाइम बनी संवरी भी खड़ी थी, उसी से मुझे पता चल गया था कि ये कोई जिसको कह रही है कि ये मेरी बेटियां हैं, ये कोई आम औरत नहीं है और ना ही ये इसकी बेटियां हैं। और वही हुआ। फिजा बेचारी खामखा फंस गई है अपनी बहन के चक्कर में। उसको नहीं पता कि उसका शौहर जो है वो क्यों उसको तलाक देना चाहता है। उसको पता है कि अगर कल को ये बात खुलेगी, मेरा कोई एक आधा बच्चा भी हो जाएगा तो भी मेरी ज़िंदगी ख़राब होनी है और मैंने ही बदनाम होना है। अगर मैं फ़िज़ा को आज छोड़ देता हूँ तो ना रहेगी फ़िज़ा और ना उसकी बहन की कोई बात होगी और ना ही कल को किसी को पता चलेगा कि मैंने किस तरह दुआ के साथ फ्रॉड किया, किस तरह उसको तवाइफ के अड्डे पे जाकर बेचा। वो कहते हैं ना कि मर्दों का मुआशरा। अब देखें, उसने तो दुआ से भी ज़्यादा बुरी हरकत की, लेकिन फंस गई दुआ क्योंकि वो एक लड़की थी। वो सारा कुछ करने के बाद भी सर उठा के मुआशरे के अंदर जी रहा है और किसी को पता तक नहीं चला कि किस कदर घिनौनी हरकत वो एक लड़की के साथ कर चुका है। हालांकि अपनी उसकी बहन घर में मौजूद है, लेकिन उसको इस चीज़ की परवाह